हेलो बच्चों, एक बार फिर सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल और चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन। और संबंध और फलन में प्रश्न क्रमांक 2 जो एक्सरसाइज हमारे पास क्या है बेटा, 2.3 है ना कि 2 है, 2.3 में हमने पूरा कर लिया था। बस बच्चों को डाउट है प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा, पहला हमने लास्ट क्लास में बता दिया था। आइए देखते हैं क्या ज्ञात करना। वास्तविक फलनों का प्रांत और परिसर। प्रांत मतलब डोमेन, परिसर मतलब रेंज। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले फलन लिखते हैं। यहाँ पे जो फलन है हमारे पास में है एफ एक्स बराबर रूट ओवर 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये फलन है। देखिए बेटा, अगर ये चीज़ जो है इसको y मान लो, माना ये एफ एक्स को क्या मान लो बेटा, y बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एक चीज़ समझो बेटा कि अगर कभी भी कोई फलन परिभाषित है ना, अगर y परिभाषित है तो रूट के अंदर जो है चीज़ क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऋणात्मक राशि का वर्गमूल कभी आता नहीं है, हाँ या ना। तो आप क्या लिखेंगे, y के वास्तविक मान हेतु, y के वास्तविक मान के लिए बेटा 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 से बराबर। बोलिए यस और नो। ठीक है एकदम, 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा या 0 से बराबर। तो बेटा 9 माइनस एक्स स्क्वायर को वहां जान दीजिए, 0 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो हो जाएगा कि नहीं होगा। इसको लिखेंगे 9 ग्रेटर देन एक्स का स्क्वायर। अच्छा, एक्स की तरफ चोंच बंद है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9, बोलो हाँ है ना, लिख सकते हो। अब एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू क्या, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ। अब एक चीज़ नोट करो, याद कर लो अभी के लिए कि अगर कभी भी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा आए या बराबर आए, इसका मतलब होता है एक्स का मान माइनस ए से प्लस ए के बीच में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब x जो होगा वो माइनस ए से बड़ा या बराबर और प्लस ए से छोटा या बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 3 स्क्वायर का मतलब होगा x का मान -3 से लेके क्या +3 तक होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर, बन जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, प्रांत क्या आ गया, प्रांत x के मान को कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो प्रांत क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -3 से लेके क्या +3। क्लियर कि नॉट क्लियर, कोई दिक्कत। ये हो गया। अब देखिए, अब हमको निकालना है रेंज। क्या निकालना है, रेंज। नाउ अब इसका रेंज यानी कि हमको निकालना है परास। क्या निकालना है, परास। देखिए परास क्या होता है, देखिए लिखिए, अब इसके परास निकालने की स्पेशल विधि है। क्या विधि है, देखिए अभी आपने देखा कि जो x का मान है वो -3 से +3 के बीच में है कि नहीं है। x का मान जो है वो -3 से +3 के बीच में है। तो यहाँ पे लिखिए कि चूंकि x का मान -3 से किसके बीच में है, +3 के बीच में है, हाँ या ना। तो अगर आप x का स्क्वायर कर दोगे बेटा, तो x का स्क्वायर हमेशा 9 से क्या आएगा, छोटा आएगा या बराबर आएगा, बोलो हाँ है ना। करके देख लो, 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा और -3 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। मतलब इसका स्क्वायर हर बार 9 से क्या होगा, छोटा होगा, राइट, यस। तो ये हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर आपके पास में क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू 9। क्लियर कि नॉट क्लियर, इसको लिख सकते हो 9, एक मिनट। अब जो है अपने पास में, हाँ
यहाँ पर के काम करो, 9 को लिख सकते हो बड़ा है एक्स स्क्वायर से। इसको पलट के ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना, क्योंकि 9 बड़ा है। क्लियर? अब मुझे बताओ 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो बड़ा होगा 0 से। बोलो हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, हमको 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज चाहिए है। ठीक, हाँ बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, एक जानकारी हमने यहाँ पे कम डाली है, उसको करेंगे तो अपना आंसर बनेगा। देखिए x का मान जो है -3 से +3 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो अधिकतम मान होगा बच्चों वो कितना होगा? और एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर का न्यूनतम मान कितना होता है? 0। अरे ये पूछने वाली बात है, दुनिया का कोई भी स्क्वायर होगा वो धनात्मक होगा। बोलो हाँ। और हद से हद क्या होगा? 0 होगा। कम से कम क्या हो सकता है? तो स्क्वायर जो है 0 से बड़ा होगा और 9 से क्या होगा? छोटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है, हमको क्या बनाना है बेटा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब हमको यहाँ पे बनाना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों पहले -1 का गुणा करो। क्या कर दो? -1 का गुणा। तो -1 का गुणा करने पर अब एक नया कंसेप्ट आ रहा है बच्चों, ये देखो बेटा, ये 4 है, ये 3 है, कौन बड़ा है? चलो माइनस साइन का गुणा कर दो, क्या हो गया? -4। और ये क्या हो गया? गलत बात, -3 क्या हो गया? अब कौन बड़ा है? हाँ, मतलब क्या सीखा? गुणा करने पर माइनस साइन का ये चोंच पलट जाती कि नहीं पलट जाती? तो अब यहाँ पे आप माइनस साइन का गुणा कर रहे हो तो 0, बोलो चोंच पलट गई, इधर आ गई। ये क्या हो गया? माइनस का, ये चोंच पलट गई, यहाँ आ गई, ये हो गया -9। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब हम आ चुके हैं -x² पे। अब हमको क्या ऐड करना है बेटा? 9। क्या ऐड करना है? 9। 9 + 9 जोड़ने पर, देखना भैया ध्यान से, क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ भी 9 + 0, 9 + 0 बड़ा होगा। अब यहाँ पे 9 ऐड करोगे तो ये 9 माइनस x² आ जाएगा कि नहीं आएगा? और ग्रेटर यहाँ पे कितना? -9 ऐड नहीं किया, सॉरी, 9 - 9 है ना? या ऐसा कर लो, माइनस का 9 और प्लस का 9, इससे क्या हो गया? कैंसिल। क्या बच जाएगा? 0। बट मेरे को काटने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, -9 + 9। ठीक है बेटा, तो मैं लिखूंगा 9 माइनस x², यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0। बोलो यस और नो? अब इसी चीज़ को देखो बेटा, मैं लिख रहा हूँ ऐसे, बोलो 9 माइनस x² है। देखो ये 0 से बड़ा है कि नहीं है? तो अभी मैंने क्या लिखा? 0 से बड़ा ही तो लिखा हूँ, हाँ या ना? और 9 से क्या है? छोटा, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, अगर y था, y बराबर √9 माइनस x² था, तो y² बराबर 9 माइनस x² होता कि नहीं होता? तो मतलब ये कुल मिला के क्या बैठा हुआ है? y²। क्या हो गया? तो y² का मान 0 से बड़ा और 9 से छोटा। बोलो हाँ या ना? तो y² का मान 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है। अब वर्गमूल ले लो। क्या ले लो? वर्गमूल। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये 0 का वर्गमूल हुआ, ये y² का वर्गमूल हुआ, और ये 9 का वर्गमूल हुआ। बोलो 0 का वर्गमूल, y² का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल, मतलब y यानी रेंज, आउटपुट का मान कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 3 तक। चेक करिए उत्तर में, y का मान 0 से लेके 3। सही है? और x का मान एक चेक करिए, -3 से लेके +3। ठीक है, तो अपने पास उत्तर आ गया। प्रांत, प्रांत क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -3 to +3, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, x -3 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा। ठीक है बेटा? और रेंज, रेंज को क्या बोलते हैं?
और क्या बोलते हैं, परिसर। बोलिए क्या आया है, y बिलोंग्स टू 0 to 3, या y का मान 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा या बराबर। हो गया क्लियर कि नहीं हुआ? बेटा थोड़ा रेंज निकालने में मेहनत लगती है, और रेंज निकालने की हम आपको अभी प्रैक्टिस करा देंगे, तो आप रेंज में भी मोटे मजबूत हो जाएंगे, है ना। उसमें भी आपका दिमाग काम करने लगेगा, बट फिलहाल थोड़ी मेहनत लगेगी। चलिए नोट कर लीजिए।